एक बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम आपने सुना होगा, हजरत फुदैल बिन अयाज, ये कायनात के बहुत बड़े औलिया में जिनका शुमार है। ये हजरत फुदैल बिन अयाज अपने एक शागिर्द के मौत की तकलीफ यानी नज़ा के वक्त, सकरात के वक्त उनके पास गए और जैसे जाकर बैठ गए। अब पढ़ा था वो हजरत फुदैल बिन अयाज से, शागिर्द था उनका, उनके सिरहाने बैठ गए और बैठकर सूरह यासीन शरीफ पढ़ने लगे। और जब सूरह यासीन पढ़ने लगे तो शागिर्द ने कहा हजरत सूरह यासीन पढ़ना बंद कर दो। किसने कहा? ये मरने वाला का सूरह यासीन पढ़ना बंद कर दो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसकी कैफियत को देखते हुए सूरह यासीन पढ़ना बंद कर दिया। आपने सोचा हो सकता है आखिरी वक्त है और उसके होशो हवास वो गुमा चुका हो, तो आपने वो सूरह यासीन जो उसको मतलब मुमानियत हो रही थी तो उसको पढ़ना बंद कर दिया। थोड़ी देर हुई ना तो उसने एक जुमला कहा हजरत ये जो कलमा आप पढ़ रहे हैं ना, तो कहा तो कहता है हजरत ये कलमा मैं हरगिज नहीं पढ़ूंगा माज़अल्लाह। उसकी जुबान से ये जुमला निकला। किसकी मैं बात कर रहा हूं? कायनात में जो बहुत बड़े वली है ना, उनके शागिर्द की बात कर रहा हूं, जिनके पास उसने पढ़ा था। उसने कहा हजरत ये कलमा की तलकीन जो आप कर रहे हैं ना, उसको भी बंद कर दीजिए, मैं ये नहीं पढ़ूंगा। और माज़अल्लाह उसके आखिरी जुमले ये थे कि मैं उससे बेजार हूं। यानी कलमे के लिहाज से उसने अपनी बेजारी का ऐलान कर दिया। बस अभी ये जुमले पूरे हुए और उसी पर उसकी मौत वाक़ई हुई। हजरत फुज़ैल बिन अयाज को एक फिक्र लाई, क्योंकि उनके पास वो बंदा पड़ा हुआ था और आखिरी वक्त में ऐसे अल्फाज यानी कलमा का इनकार कर देना कि उससे मैं बेजार हूं, और उसी पर उसका खात्मा हो गया, यानी वो मर गया। अफसोस हुआ। सोचते सोचते घर निकले और जब रात हुई तो सोए, और जैसे ही सोए ना तो रिवायतों में लिखा है कि उस रात तो नहीं लेकिन 40 रोज तक उन्हें यह फिक्र लायक रही कि मेरा शागिर्द मरा, लेकिन वो कलमे से बेजारी का ऐलान करके मरा। इतना डर लगा और वो 40 रोज तक रोते रहे, रोते रोते सो जाते, रोते रोते सो जाते। 40वां दिन जब आया ना तो आपने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में ये देखा कि फरिश्ते उस शागिर्द को मारकर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। और जैसे अपने शागिर्द को जहन्नम की तरफ फरिश्तों को घिसटते हुए देखा, आपने उसे रोका और रोककर अपने शागिर्द से फरमाया कि मुझे तो एक बात बता। कहा क्या? कहा ये फरिश्ते कहाँ ले जा रहे हैं? कहा मार कर जहन्नम में ले जा रहे हैं, दोज़ख में। तो आपने फरमाया एक बात मैं तुझसे पूछता हूँ, वो मुझे बता। उसने कहा बताएं, क्या पूछना चाहते हैं? आपने फरमाया सच सच बता, तू ऐसा तो नहीं था जैसा तूने किया। आखिर वजह क्या बनी कि अल्लाह ने तेरा ईमान सल्ब कर लिया, यानी तू अल्लाह की मारिफत भी भूल गया और कलमे से बेजारी का ऐलान कर दिया। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह करता था जिसकी वजह से ये चीज तुझसे ले ली गई, यानी ईमान तुझसे छीन लिया गया? उस वक्त उस शागिर्द ने हज़रत फुज़ैल बिन अयाज को जवाब देते हुए अर्ज किया, कहा हुजूर आपको तो पता नहीं, लेकिन मेरे उयूब मुझे तो पता ही है। उसमें 3 ऐब मेरे अंदर ऐसे थे जिसकी वजह से हो सकता है इस गुनाहों को नहुसत की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरा ईमान ले लिया, यानी मुझे बेईमान होकर मार दिया। तो आपने फरमाया वो 3 उयूब बयान कर। अब उसने जो बयान किया ना वो दिल के कानों से सुनिए। आपके शागिर्द ने पहला जुमला दोहराया, कहा हुजूर मेरी एक आदत थी जो बहुत बुरी थी। कहा वो क्या थी? कहा मैं साथियों में बैठकर एक दूसरे की चुगलियां किया करता था। आज आप देख लें, हमारा मुआशरा देख लें, ये कौन सा चौक है? हुसैनी चौक है। यहाँ से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे दूसरा चौक आता है, इधर बढ़ेंगे तीसरा चौक आएगा, इधर बढ़ेंगे तो एक और चौक आएगा। इस तरह चौक गिनते जाएं, जहां जहां 4 रास्ते हो वही चौक है, और हर चौक पे बंदे बैठे हुए हैं। एक चौक से उठा दूसरी चौक पे गया और ऐसी मतलब चाबी घुमाई ना कि आज मुसलमानों के माशरे को तीतर बितर कर दिया। आज अब देख लें, पूरे माशरे में देख लें, आलिम एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं।
पीर एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, प्रमुख एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। मैं तो ये बड़े माशरे के लोगों की बात अर्ज कर रहा हूँ। हद ये है कि आज सगे माँ बाप और घर के बेटे और बेटियां भी एक जगह बैठने के लिए तैयार नहीं। वजह सिर्फ यही है कि हमने चुगलखोरी को आम कर दिया। बहन की बात भाई को बता दी, भाई की इधर की उधर बहन को लगा दी, अम्मी की बात अब्बा को लगा दी, अब्बा की अम्मा को लगा दी, यानी इतना तितर बितर कर दिया। और आज लोग इसको शौक से कर रहे हैं और इतनी दिलचस्पी से कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई गुनाह है ही नहीं। याद रखिए, ये चुगलखोरी हमारे और आपके ईमान को तबाह कर सकती है। साथियों में वो कहता है कि हजरत मैं चुगलखोर था, इधर की उधर लगाता था, यानी इसकी बात उसको कहता है और इसकी बात लाके इसको कहता, और वो किसी को पता नहीं चलने देता था। मैं कहता हूं साथियों को पता नहीं चलता था, अल्लाह को तो सारी चीजों की खबर है ना। आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो कौमे मुस्लिम के हालात दूसरों की गोद में जाकर बैठकर बातें करते हैं कि मुस्लिम माशरा ये कर रहा है। मैं कहता हूं काफिरों की गोद में बैठकर अगर ये गुफ्तगू करोगे तो क्या तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 10,000 की गड्डियां तो मिल सकती है, लेकिन जाते जाते तुम्हारा ईमान सल्ब कर लिया जाएगा ना, तो वहां ये कोई ऑफिस वाला तुम्हारा कारगर नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमानों की भी शिकायत करने से पहले 100 बार हमें सोचना चाहिए। दूसरा जुमला सुनिए उस बंदे का, शागिर्द है फुज़ैल बिन अयाज का। दूसरा जुमला उसने कहा हजरत मेरे अंदर दूसरा ऐब ये था कि मैं लोगों से हसद करता था। अब हसद किसको कहते हैं? हसद ये है कि किसी के पास कोई नेमत देखी तो माज़अल्लाह ये नीयत की कि इसके पास से ये नेमत छीन ली जाए और वो मुझे मिल जाए, इसको कहते हैं हसद, जिसको अपनी भाषा में ये कहते हैं ना जलना। अक्सर लोग ऐसा जुमला बोलते हैं कभी कभी, क्या आ माना से नहीं मेरे से जलता लगता, हालांकि वो कभी बदगुमानी भी हो सकती है, लेकिन एक हसद इसी को कहते हैं। अब ये हसद कितना आम है आपको पता है? अब ऊना और अतराफ के देहातों में जाके पूछिए, बड़े बड़े सिफली कराने वाले लोग या करने वाले लोग ये माशरे में आमादा कर रहे हैं कि माज़अल्लाह अगर किसी का बंगला देखो और उसको गिराने की फिक्र होने की ये सब कंगाल बन जाएं, तो आज जादू करवाने के लिए मुसलमान का बेटा पहुंच रहा है। और खास करके औरतों में तो ये इतना आम है कि ऐसा लग रहा है कि इल्ला माशाअल्लाह। मैं कहता हूं किसी के हसद में जाकर आप किसी का बंगला तो गिरा सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए आप अपना ईमान बचा सकते हैं? ये उयूब था उसके अंदर, यानी किसी से हसद ना करें, रश्क करे। रश्क किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर किसी का अच्छा कामकाज देखा यानी कारोबार देखा, वहीं हाथ उठाकर आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करे, अल्लाह इसको और बरकत दे और इसको जो बरकत देना उसका 10वां हिस्सा मुझे भी नसीब फरमा। ये रश्क है, दुआ करना जायज है, रश्क भरी। जलने से कुछ नहीं होगा, हसद करने से कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं देखा बहुत ही बुरी नजर और हसद की बुनियाद पर या जादू की बुनियाद पर बज़ाहिर शैतानी ताकत से गिर चुका है, लेकिन कुदरत चाहेगी ना तो पल भर में उसे उठाकर इतना बुलंद कर देगा कि तेरी नस्लें मिलकर उस तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए कि तूने गिराया है ना, कुदरत ने नहीं गिराया, और जब कुदरत तुझे गिरा देगी तो फिर दुनिया की सारी ताकत मिलकर तुझे भी नहीं उठा सकती। इसलिए कभी किसी से हसद ना करना, दुआ करना, इसलिए कि मोमिन का हथियार ही दुआ है। दुआ करो ना, तुम जो दूसरों के लिए दुआ करोगे ना, अल्लाह सबसे पहले तुम्हारे हक में कबूल फरमाएगा। तो हमें और आपको हसद नहीं करना, किसी से भी नहीं। मैं तो ये कहता हूँ चाहे वो छोटा बच्चा ही हो ना, उससे भी नहीं हसद मत करो, बल्कि दिल से खुशी का इजहार करो, अल्लाह ने हमारे इलाके में फला को कितना नवाजा, फला के बच्चों को ये कहोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी नस्लों को अता फरमाएगा। ये जहन बनाइए। मैंने कहता आप में और हम में सब लोग हसद करते, कभी नहीं, लेकिन हालात ये बता रहे हैं। सुनो तीसरा जुमला ये था, उसने कहा हजरत मैं एक जमाने में एक बीमारी में मुब्तला हो गया था। तीसरा जवाब वो दे रहा है, कहे ना उसने, वो तीसरा ऐब बयान कर रहा है। उसने कहा हजरत एक बीमारी में मुब्तला हो गया था, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बहुत इलाज मुआलिजा किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद एक डॉक्टर मिला, उससे मेरे ताल्लुकात अच्छे थे। मैंने कहा कोई ऐसा इलाज कर कि मैं उससे शिफायाब हो जाऊं इस बीमारी से। उस डॉक्टर ने एक नुस्खा बताया था और वो नुस्खा ये था, उसने कहा ये बीमारी सिर्फ एक चीज से ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने कहा
तो कहा वो क्या? कहा तू एक काम कर लिया कर। कहा क्या? कहा ये बीमारी से अगर साल भर बचना चाहता है ना, तो साल में सिर्फ एक मर्तबा एक गिलास दारू यानी शराब पी लिया। साल में कितनी बार बोले ना आप? साल में एक बार एक गिलास दारू पी लिया कर। कहा किसने? डॉक्टर ने। वजह क्या बताई कि ये बीमारी से तू शिफायाब हो जाएगा। वो फुज़ैल बिन इयाज़ का शागिर्द कहता है कि हजरत मैं अपनी बीमारी को दूर करने के लिए साल भर में सिर्फ एक बार शराब गिलास भर के पीता था। इस नुहसत की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरा ईमान तबाह कर दिया। इसमें सुभान अल्लाह नहीं होता, इसमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि ये सल्ब ईमान जो है ना, जिसका ईमान सल्ब हो जाएगा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसको फिर निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है और हमेशा हमेशा के लिए उसमें रहेगा। तो ये उस बंदे का ईमान सल्ब हो गया। वजह क्या बनी? सिर्फ एक शराब का गिलास, वो भी साल भर में। अभी मैं दूसरी जुमा, ये जुमा नहीं उस जुमा को, जुमा मस्जिद से मतलब कमान तक पहुंचाना, तो एक बंदा मुझे मिला और उसने मुझे रोका और कहा बरकती मेरा आपसे काम है। तो मैंने सोचा कोई गरीब बेचारा होगा तो कोई कहेगा भी कोई अपनी हाजत। तो मैंने कहा फरमाइए। कहा दुकान से चलिए, वहीं एक आस्ताना दुकान का नाम है कोई, दोस्ताना, वहीं से वो मुझे कमान तक ले आया और कहा कि मुझे पर्सनल बात करनी है। मैंने कहा बोलिए। उसने वहाँ की रमखान बयान की। कहा हजरत ये नदी के कोने से लेकर कोट के एरिया के अंदर अंदर तक हमारी कौम के बच्चे बड़ी तेज़ी के साथ शराब के आदी हो गए। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसने बेचारे ने लहजे में ये कहा कि आप बयान करते हैं ना, तो आप आगे वालों को ये ज़रूर बताइएगा कि वो सब जमा हो जाएं और एक मीटिंग करें कि कम से कम मुस्लिम माशरे में से शराब को दूर कर दें। ये उसकी दर्द भरी कहानी उसने मुझे पूरी मुकम्मल सुनाई। मैंने आपको ये जुमला जो उसका है ना वो दोहरा दिया। अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए। आपके यहाँ के एक इलाके का एक बंदा मुझे सुबह सुबह रिक्शा में छोड़ने के लिए हाजिर हुआ था, लेकिन उसके अंदाज से मैंने ये पता लगा लिया था कि इस बेचारे ने शराब पी हुई है। और जब वो मुझे दारुल पे उतार दिया तो मैंने उसे रोका। मैंने कहा भाई एक बात पूछूं? उसने कहा हजरत बोलिए। मैंने कहा सच सच बताना, अब जब मुझे टावर से लेकर आ रहे थे और जो बेतुक की बातें बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि आपने शराब पी हुई है सुबह सुबह। इतने में उसकी आंखों से आंसू निकल गए। ये मैं जो बंदे की बात कर रहा हूँ ना, ये आपके इलाके की है। वो रोने लगा और इतना रोया ना कि मेरा दिल मतलब मगमूम हो गया। मैंने कहा भाई आखिर रोता क्यों है? उसने कहा हजरत इस आदत ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि मैं खुलकर किसी के सामने ये बयान भी नहीं कर सकता। यानी ऐसी हालत है। मैं कहता हूँ जिस कौम के जवानों की बेचारों की ये हालत हो कि सुबह उठते ही उनको शराब की आदत पड़ गई हो, मुझे बताओ इनका ईमान कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? उसकी खबर कौन लेगा? मैं ये कहता हूँ ये क्या सिर्फ हमारे इमाम लोगों की जिम्मेदारी है? नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी यारो कि हम किसी तरह भी अपनी कौम को, अपने समाज को इस अंदाज से उनको बचाएं, रोकें और ये कोशिश करें कि इनको रोककर कम से कम अच्छे लोगों के साथ कर दें। तो उनके साथ होने की बुनियाद पर अल्लाह उसकी अच्छी संगत की बरकती की वजह से वो फिर शराब का प्याला मुंह पर नहीं मांडेगा, बल्कि सुबह उठेगा ना तो कलमा पढ़कर अपने मुंह पर फेरने की आदत डाल लेगा। उससे ये बरकत नसीब हो सकती है। लेकिन कब हो सकती है? जब आप किसी अच्छे के साथ उसको ज्वाइंट करेंगे, वरना ये नहीं हो सकता। तो मैंने ये तीन बातें हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ के हवाले से मैंने ये बात अर्ज कर दी कि ईमान इससे सल्ब हो जाता है। ये तीन चीजें, यानी एक तो चुगली, एक हसद और तीसरी चीज है शराब नोशी यानी शराब पीना।